अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ईस्ट कैनाल के बहुत ही मशहूर डिसिप्लिन अदारे में जिसका नाम है इसहाक एकेडमी। आज मेरे साथ मौजूद हैं दानियल साहब जो इस एकेडमी के अकाउंटेंट मैनेजर हैं और इस एकेडमी को रन करने में बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह ये अपने कंपेटिटर के साथ रन कर रहे हैं और किस तरह इन्होंने पिछले सालों में किस किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया है। Good afternoon, sir. Good afternoon. It's a privilege to have the opportunity to speak with you today. Thank you. I'm Junaid. I want to express my gratitude for taking the time to share your insights and expertise with me. Sure. Before we dive into our discussion, I would like to extend my appreciation for the remarkable work you have done in your role as accountant manager of Ishaq Academy. Yes, sure. Your leadership and vision have undoubtedly made a significant impact in this educational sector. No doubt. And I am eager to learn more about your journey. Yes, sure. So, sir, my first question is, could you provide a brief overview of your background and how you came to establish or lead this academy? देखिए जी, सबसे पहले हमने तो इस इदारे की जो बुनियाद रखी वो 2014 में रखी और हमने 2014 में जब बुनियाद रखी तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम इस इदारे को कहाँ पे खोलें। तो हमें ये बेहतर लगा कि ये इदारा ईस्ट साइड का सबसे अच्छा इदारा बनेगा क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत सारी ज़रूरत थी तालीम की, शऊर की, और हमने बहुत ही इकनॉमिकल चैलेंजेस को फेस करते हुए हमने इस इदारे की जब बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 साल बाद हम फ़ख्र से अपना सर बुलंद करते हुए कहते हैं कि इसहाक अकेडमी से इलाके का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। ना सिर्फ ये हमारा इदारा बल्कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के चले गए हैं, जो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो यहाँ के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके रिलेटिव जो भी यहाँ से पढ़ के गए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया। Thank you for providing me that insightful overview of your journey. Thank you. It's clear that your experience have been instrumental in shaping this academy. Yes, yes. Building upon that, I had like to dive deeper into your approach to management and the integration of HR functions. डेफिनेटली एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इदारे को चलाने में। जैसे कि मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट अगर अच्छी ना हो तो चाहे आपने जितने मर्ज़ी आपने कैपिटल को अपना इन्वेस्ट किया हो लेकिन आप तब तक अच्छा मैनेज नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी जो टीम है वो एक किसी स्पेसिफिक गोल पे काम कर रही हो। सबसे पहले जो मैनेजमेंट की मेन चीज़ होती है वो होती है किसी के गोल को अचीव करना। आपका सबसे पहले एक गोल डिसाइड किया हो कि आप लोगों ने क्या करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए जब हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक बंदे को जब एक काम दिया हो और वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। Okay. And the next question, how have the HR functions you have integrated into your role help you and your team to achieve your goals more effectively? देखिए जी, सबसे पहले जो हम समझते हैं कि ये स्टार्ट होता है, सारा काम स्टार्ट होता है एक टैलेंट एक्विजिशन से। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन है दैट इज़ अराउंड 23 करोड़। तो 23 करोड़ की आवाम में से जब आपने टैलेंट को करना है, आप पहले टैलेंट एक्विजिशन आप करते हैं। आप यहाँ पे सीवीज़ आपके पास आती है, आपने उसमें से टॉप नोट जो आपके पास फैकल्टी होती है आपने उसको लेना है। उसके बाद आप उनका एक शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग में उसके बाद फिर आप ये चेक करते हैं कि आपको किस किस्म का बंदा चाहिए। लाइक हमारी फील्ड में हमारा एजुकेशन सेक्टर है तो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास सबसे अच्छा एक्सपीरियंस टीचर कौन सा है। फिर सेकेंडली हमने ये देखना है कि हमारे पास उसका बैकग्राउंड जो है वो उसकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक हो। जब डेफिनेटली उसकी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक उसका बैकग्राउंड होगा तो वो अपना मैसेज, वो अपना टैलेंट अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर पाएगा। कितने ऐसे लोग मैं जानता हूँ जिन बेचारों के पास प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो अपने टैलेंट को एक्सपोज नहीं कर पाते। तो अगर एक इदारा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स देखने को मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अपने टैलेंट्स को पॉलिश कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। उनके लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का भी फ़ायदा हो रहा है और इस इलाके का भी फ़ायदा हो रहा है जो कि हमारे मुल्क की मशीयत में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। Yeah, of course. Furthermore, I am interested in understanding why you choose to incorporate HR function into your responsibility as a manager. देखिए, सबसे पहले कोई भी इंसान फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है मैनेजर नहीं बनता, उसको बहुत सारे लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हर बंदा जो है पहले सबसे पहले वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। मैं ख़ुद आपको एडवाइस यही करूँगा कि
को इंसान अगर जो भी है सबसे पहले उसे किसी इंस्टीट्यूट में काम करना चाहिए ताकि वो अपने उस लर्निंग प्रोसेस से गुजरे, उसको पता लगे काम किस नौइयत का है, कैसी नेचर है, और फिर आगे उसके गोल्स क्या हैं, उसको कैसे अचीव करना है। किसी अच्छे बॉस के नीचे काम करे, किसी अच्छे मैनेजर के नीचे काम करे। जब उस काम को सीखेगा तो डेफिनेटली वो उतना उससे कई गुना अच्छा उस इदारे के लिए भी काम कर सकता है और अपने लिए भी काम कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे आज पोजीशन पे ना होता तो मैं डेफिनेटली किसी लर्निंग स्टेज पे होता, और लर्निंग स्टेज लाइफ की कभी भी नहीं रुकती। इंसान हमेशा लर्न करना चाहिए और जो लर्न करता रहता है उससे डेफिनेटली सक्सेस मिलती रहती है। Okay sir, how do you apply this HR functions into your organization? Definitely there are around 6 to 7 HR functions that we apply in our organization. Let's start from the first, that is recruitment. Because जो recruitment है सबसे पहला फैक्टर है, आप अच्छा हमारे पास जिस तरह की नेचर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, हमारे पास अच्छे टीचर होंगे तो डेफिनेटली हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। जो सेकंड फैक्टर आता है वो ट्रेनिंग का आता है। हम ना सिर्फ अपने टीचर्स को सिर्फ ये कहते हैं कि हम आपके पास प्लेटफॉर्म है आप उसको करें, बल्कि हम उनको बाकायदा उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे होती हैं, उनको गाइडलाइंस। डेफिनेटली यहाँ पे बैठने का मकसद यही होता है इस पोजीशन पे, इस डेजिग्नेशन पे, कि आप अपने जो लोअर स्टाफ है उनको मोनिटर करें, उनको गाइड करें, जहाँ पे उनको इस चीज़ की ज़रूरत मौजूद हो आप उनको बेहतर से बेहतर डायरेक्शन प्रोवाइड करें। और जो थर्ड फैक्टर आता है वो आता है आपका परफॉर्मेंस का। आप जब किसी अच्छे बंदे का इंतखाब करते हुए उसकी स्पेशलाइजेशन को देखते हुए उसको वही चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली उसकी आउटपुट ज़्यादा अच्छी होगी। अब एक गार्ड को आप अगर ये समझते हैं कि वो एक अच्छा टीचर होगा तो ये आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपकी आउटपुट पे अच्छा खासा इफेक्टिव होगा। और फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंपनसेशन। मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में जब आप एक देख रहे हैं कि आपके पास एक अच्छा इदारा है, आपका इदारा चल रहा है, आप उसके लिहाज से अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने के लिए उनको अच्छा सैलरी पैकेज दें, आप उनको इसके अलावा साथ बाकी बेनिफिट्स दें, उनको कंपनसेशंस दें, ताकि वो खुशी खुशी आपके इदारे में काम करें और आप उनको ये फील करवाएंगे ये इदारा आपका है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप उनके अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है एम्प्लॉय के रिलेशंस को मेंटेन करना। बहुत सारे ऐसे जो मैं जानता हूँ इदारे हैं वो एम्प्लॉय के रिलेशंस मेंटेन करने की वजह से वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो जब इदारों के अंदर एम्प्लॉयज़ का आपस में रिलेशन अच्छा होगा, उनकी इंटीग्रेशन होगी, उनकी यूनिटी होगी, तो डेफिनेटली एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो आप तरक्की की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी। आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक बीइंग ए ह्यूमन आप उनको उनकी हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमारे पास कितने ऐसे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो जिन बेचारों की सेहत ना अच्छी होने की वजह से हमने उनको पेड लीव्स दी होती हैं, क्योंकि वो हमारे एक इदारे का बहुत अच्छा सरमाया है। तो जब हमारे इदारे उनके साथ जब हमारा इदारा उनके बगैर तरक्की नहीं कर सकता तो हमें चाहिए कि हम उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले ये कदम उठाएँ। उसके बाद जो लास्ट है वो आ जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में ये जब सारे फैक्टर्स आपके अच्छे चल रहे होंगे, आप बेहतरी की तरफ काम कर रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली जो आपके विजन्स होंगे, आपके मिशंस होंगे और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आप अपने उस ऑब्जेक्टिव की तरफ डेफिनेटली कामयाब होते रहेंगे और आप हो भी रहे होंगे। एज अ नॉन HR मैनेजर, how do you provide feedback and coaching to your team members and how does this contribute to their प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? देखिए HR फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कि मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर आपका HR जो है वो अच्छी मैनेजमेंट नहीं बना सकता तो आप चाहे जितने मर्जी आपने कैपिटल्स अपने इन्वेस्ट किए हो तो आप उसको बेहतर नहीं कर सकते, आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहला फैक्टर यही है कि एक टीम को बनाने के लिए एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहिए होता है आपको, या एक नॉन HR मैनेजर चाहिए होता है। वो टीम को लेके चले, वो लीडरशिप के लेके चले, वो डाइवर्सिफाई करे, वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। जब ये सारे फैक्टर्स एक बंदा करेगा तो तभी आपका इदारा आपके जो है वो सक्सेसफुल तरीके से लेके चल सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। थैंक यू सो मच Mr. Danial for sharing your insights and experiences regarding HR functions within your role. Welcome. Our discussion has provided valuable insights into how HR initiatives are integrated into different aspects of management. Thank you so much. I appreciated your time and the depth of your responses. Thank you. We will be in touch regarding the next steps in the process. Once again, thank you for the time and your contribution. Have a great day. Thank you so much.